उठा के कहिए ओम नमः पार्वती पतये। मैया की वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान की, खाटू धाम की। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने और दिल्ली में भाजपा सरकार के 1.25 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में शनिवार को मुकुंदपुर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। बुरारी विधानसभा क्षेत्र के मुकुंदपुर वार्ड की मेन रोड पर आयोजित भव्य विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक सिविल लाइन जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने बताया कि यह जनसभा मोदी सरकार के 12 वर्षों की जन कल्याणकारी नीतियों और दिल्ली में डबल इंजन सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में बीते 12 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रहे हैं। दिल्ली में भी अब विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इसी संदेश को लेकर हम बुरारी विधानसभा के हर घर तक पहुंच रहे हैं। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी थे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष यूके चौधरी, पार्षद अनिल त्यागी, संजय त्यागी, सागर त्यागी, राजपाल राणा, पूर्व जिला अध्यक्ष पूनम चौहान सहित बुरारी विधानसभा के सभी भाजपा निगम पार्षद एवं मंडल अध्यक्ष मौजूद थे। यह विशेष सम्मेलन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। बताया जाता है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश ने अंत्योदय और आत्मनिर्भरता की एक नई और स्वर्णिम इबारत लिखी है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज भारत न केवल वैश्विक पटल पर बेहद मजबूत आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बनकर उभरा है, बल्कि देश के कोने कोने में डिजिटल क्रांति, आधुनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार और जन कल्याणकारी नीतियों का सीधा लाभ सीधे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है। बताया जाता है कि सांसद, विधायक, पार्षद और जिला संगठन के साथ समन्वय स्थापित कर क्षेत्र के प्रत्येक विकास कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। वहां मौजूद सभी युवाओं, महिलाओं और कार्यकर्ताओं को विकसित भारत 2047 मिशन के तहत भारत को एक पूर्ण विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। सभा में दिल्ली सरकार के पिछले 1.25 साल के कार्यों की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी और आने वाले समय में दिल्ली के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं की रूपरेखा भी साझा की जाएगी। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष, डीडीए मेंबर एवं जिला प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह, प्रदेश मंत्री एवं जिला सह प्रभारी सारिका जैन तथा जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी मंच पर उपस्थित रहे। आयोजकों ने बुरारी विधानसभा मनोज तिवारी और सिविल लाइन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने क्या कहा। जो अन्य हमारे मंडल के अधिकारी हैं, अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग आपके लिए सेवक भाव में खड़े हैं। किस भाव में खड़े हैं? सेवक भाव में खड़े हैं। तो जब हम सेवक हैं तो मालिक कौन है? मालिक आप लोग हैं। ये सभा हिसाब किताब देने के लिए ही रखी गई है। ये सब लोग हमको बुलाए थे। अभी हमने इनसे पूछा, भाई पार्क का क्या हाल है? इन्होंने कहा अच्छा है लेकिन और भी अच्छा होने की जरूरत है। कार्यकर्ता का यही भाव होना चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी कार्य में संतुष्टि तब मिलेगी जब एक एक जनता को हम संतुष्ट कर लेंगे। मेरे भाई इससे प्रधानमंत्री जी से, उनसे विचार लेके, डीडीए से विचार लेके, बहन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, एनजी से विचार लेके हमने सबको कह दिया, ये जो ओ जोन में जो कॉलोनियां अभी भी लिखी गई है वो त्रुटिपूर्ण है, वो गलती से लिखी है। और गलती किसकी है? या तो कांग्रेस सरकार, नहीं तो आम आदमी पार्टी की सरकार की गलती है। आपने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाई है, देश में बीजेपी की सरकार है। आपको किसी भी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। किसी भी ओ जोन जो लिखा हुआ है, जो नदी के बांध से पीछे है, उसको किसी प्रकार का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
किसी का भी नुकसान नहीं होगा और साल भर के अंदर हम मास्टर प्लान में वो त्रुटिपूर्ण ओजोन हटा करके आपको 10 मंजिल 20 मंजिल घर बनाने का नक्शा बनाना शुरू कर देंगे। ये भी आपको विश्वास दिला। आज आप लोग जहां रहते हैं ये अनऑथराइज कॉलोनी कही जाती थी, क्यों भाई राजपंत बताओ, विक्रम, गुलाब जी, आज तो गुलाब जी बहुत सारी चीज मांग रहे, उस पे भी आता हूं मैं। हम कौन होते हैं खाली कराने वाले? अगर वो आपका घर था तो खाली करने की आवश्यकता थी? एक दिन वो बोल रहे थे हम खाली कर रहे हैं, हम किराया भर रहे थे। तो हमने पूछा, एक दिन कहा भी है, आज भी बोलता हूँ कि किराया तो कोई अकाउंट में दिए होंगे ना, जरा उसको दो जनता को कि किस अकाउंट में किराया दिए। लैंड एग्रीमेंट भी नहीं दिखाता है, लैंड एग्रीमेंट भी नहीं दिखा पाते। आप लोग बताओ, सांसद और विधायक पार्षद होने का मतलब जमीन कब्जा करना होना चाहिए क्या? नहीं। सांसद विधायक होने का मतलब गरीबों का हक मार करके अपना आलीशान घर बनाने का होना चाहिए। तो ऐसे लोग हमारे अगर हमारे प्रतिनिधि बन जाते हैं मेरे भाई बहन, तो वो जनता की कभी नहीं सुन सकते। आज जब हम हिसाब किताब देने बैठे हैं, मेरे मोबाइल में कुछ लिखा हुआ है, मैं अगर 1 मिनट में इसको पढ़ूं, आपको अच्छा लगेगा सुन के कि मनोज ने आपको जो बात बताई है। देखिए, इसी दिल्ली में शिव विहार तक मेट्रो करना हुआ, चाहे वजीराबाद जगतपुर करना हो, हमने करके दिया। हमने संगम विहार झड़ौदा में समस्या आई, ये दुश्मनों का इकोनॉमी घर है, हमने समस्या को दूर करके दिया। इसी बुराड़े में घर टूट रहे थे, हम जाकर के वहां सभी घरों को अपना हक दिलाए, कोई तोड़ नहीं सकता। इसी बुराड़ी में कहते थे बिजली का मीटर नहीं लग रहा है, हमने बिजली का मीटर सबका लगवाना शुरू किया। हमने इसी यहाँ से थोड़ी दूर गोपालपुर में 50 झील पार्क बनाए हैं। हमने यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी को अब अनऑथराइज नहीं, इज्जत से रहिए, कोई माई का लाल आपका घर तोड़ नहीं सकता। हमने 2 सेंट्रल स्कूल बनाए। अब बुराड़ी की बारी है। दिल्ली देहरादून 709 भी रोड बनाए, सीलमपुर का ब्रिज बनाया, शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर बनाया और इसके अलावे भारत मंडपम, यशो भूमि, नई संसद, पीएम संग्रहालय। अभी हमने जितनी आपको बताया, 1 करोड़ 91 लाख रुपए का काम है, जो जनता विहार स्टोर तक का और झीमर गांव तक के रोड का, और उसका उद्घाटन का टाइम है। जो 1 करोड़ 46 लाख रुपए में संसद फंड से हमने रोड बनाया जो एमसीडी स्कूल के लिए, उसका उद्घाटन है। जो 33 एकड़ की बाउंड्री वाल 4 करोड़ 70 लाख रुपए में, उसका उद्घाटन है। और तमाम चीजें मैं बता चुका हूँ, समय बहुत जहां का सांसद जी का तो कहेंगे मेरा पूरा टाइम ले लेता है। इन सबका उद्घाटन आपकी तरफ से एक साथ किया जाता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि देश के अंदर जिस तरह से पिछले 12 साल में नए नए प्रकार के आयाम जो है ना स्थापित किए जा रहे हैं, और एक कहते ना कि उस ग्राउंड के जिस व्यक्ति को कभी उम्मीद भी ना हो कि मेरे बारे में वहां से लेकर के ऊपर तक के लोगों के लिए चिंता की जाती है। इस 12 साल के अंदर जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो तमाम ईवीआर रोड रहे हो, चाहे एक्सप्रेस रोड रहे हो, चाहे मेट्रो रही हो, चाहे तमाम ऐसे ट्रेनों को नए नवीनीकरण रहा हो, चाहे मुद्रा लोन रहा हो, चाहे गरीबों के लिए अलग से सुकन्या योजना हो, यानी विभिन्न प्रकार से किसान से लेके युवा से लेके महिलाओं से लेकर के मतलब तमाम लोगों के लिए जो काम किए गए,
क्यों ना उस बात को जनता के बीच में ले जा करके लोगों से इस बात पे चर्चा की जाए, लोगों को बताया जाए। और इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के लिए यहाँ पर उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर आए, उन्होंने तमाम विषय यहाँ पर रखा। लेकिन मैं भी अपने क्षेत्रवासियों के लिए किए गए कार्यों को भी आज मैंने यहीं से उद्घाटन कराया और बहुत सारी चीजें उनसे हमने डिमांड भी की जो यहाँ के लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है उनसे वो तमाम चीजें हम पूरा करा पाएंगे, क्योंकि प्रतिनिधि का काम ही केवल है कि जनता के हितों के लिए निरंतर कार्य करते रहे। ठीक, तो क्या क्या मांगे आपकी मुख्य रही जो थोड़ा बता देते हैं? देखिए, हमने जैसे यहाँ पर एक इस गोल्फ कोर्स के साथ में जो बना हुआ है, इसके लिए हमने यहाँ कहा कि मेन एंट्री यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पार्क हमें मिलना चाहिए। उसके लिए आप पूरा दे दें तो और अच्छा है, नहीं तो हमें 2 एकड़ जगह दे देंगे तो हमारे यहाँ के लोगों के लिए घूमने फिरने का अच्छा हो जाएगा। हमने इसी प्रकार से जो हमारे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ पड़ा हुआ है पिछली सरकार ने और वर्तमान के बुराड़ी के विधायक के मिलीभगत के कारण से, यहाँ पर जो हमारा एक 60 फुटा रोड है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया और पिछले 4 साल से उसमें काम चल रहा है, और जो सड़क बनी वो खत्म हो गई लेकिन पूरी सड़क आज तक नहीं बन पाई। वो नाला पूरे नहीं बनाए गए जिससे कॉलोनियों का पानी बाहर नहीं निकासी हो पा रहा है। उससे क्या है कि गंदगी उल्टा नालियों में भर रहा है, जिससे क्या होता है कि निगम काम नहीं कर रहा है। तो उनकी इस भ्रष्टाचारी चीजों को भी हमने कहा है, उनसे आग्रह की वरिष्ठ अधिकारियों से उलट के उनके अगेंस्ट कार्रवाई करें। हम किसी राजनीतिक व्यक्ति को क्यों दोष लगाएं, अधिकारियों ने काम क्यों नहीं किया, ठेकेदार कैसे चले गए ऐसे, तो उसको भी पूरा कराने के लिए हमने मांग किया है। और साथ में जो हमारा रामलीला ग्राउंड है, वहां से एक झील के लिए, जो हमारा बलसवा झील है वोट पॉइंट के लिए, वहां से बहुत सारे लाखों लोग, छठ व्रती लोग और निरंतर प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग जाते आते हैं। उस रोड के लिए भी एनओसी की बात की ताकि उस रोड को भी बनाया जा सके। और यहाँ पर हमने एक बारात घर की डिमांड की है और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने जो आज तक उनसे कहा है लगभग वो सारी चीजों में उन्होंने सहयोग किया और हम उसे पूरा कर पाए, और ये भी कार्य हम जल्दी पूरा कर देंगे। ठीक।